नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुनील कुमार जी ढूकिया, जो इंग्लिश के लेक्चरर हैं, नथवाणिया से आते हैं और शाहवा में अपनी सेवा दे रहे हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार भाई साहब। और कैसे चल रहा है आपका अध्ययन और शिक्षण का कार्य? अध्ययन और शिक्षण दोनों ही प्रॉपर चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं राजमोहन जी। तो कितने सालों से आप शाहवा में सेवा दे रहे हैं? सावा में मेरे को ये तीसरा साल है। तीसरा साल। हाँ, इससे पहले 2 साल पढ़ा लिया, अब नया सेशन, ये तीसरा सेशन मानो आप। तो पहले का कोई अनुभव, यहाँ आने से पहले का अनुभव? अगर यहाँ सरस्वती स्कूल ज्वाइन करने से पहले यानी सावा में आने से पहले के अनुभव की बात करें तो 2007 से मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। 2007 में सीकर से शुरुआत है मेरी। मैं अपने अगर शुरुआती स्कूल के नाम की बात करूं तो मीरा चरित्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। मीरा चरित्र, हाँ, खूड़ के अंदर, आज भी बढ़िया चल रहा है। वहाँ से मेरी शुरुआत है 2007। अब देख लो आप, एक लंबा लगभग 19 साल 19 साल हाँ का अनुभव लेकर आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सीकर लंबे टाइम तक रुके आप? सीकर में मैंने 10-12 साल दिए हैं। 10-12 साल तक? हाँ, शुरुआती 10-12 साल। अच्छा, प्रॉपर एक खूड़ में ही? ना, खूड़ में तो नहीं, क्योंकि वहाँ भारतीय स्कूल थी तो उसमें अलग अलग जगह भी गया हूँ मैं, जैसे दाता रामगढ़ साइड में, लोसल साइड में, भगतपुरा, खूड़ में, और उसके अलावा फिर लालास वहाँ पड़ता है तकरीबन खूड़ से 10 किलोमीटर आगे। लालास में तो भी एक शिक्षण समूह है, काफी हाँ स्कूलें बड़ा, हैं उनके ना? हाँ बड़ा समूह है, शिक्षण समूह है। तो इसके सीकर के अलावा फिर आपका अनुभव? सीकर के अलावा अगर बात करें तो कलाना एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 साल वहाँ टाइम दिया है। 2 साल कलाना पढ़ाया है, शायद 14-15 की बात होगी। और 16 की अगर मैं बात करूं तो चंदूराम सुतार मेमोरियल कॉलेज सानीबड़ी, वहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के बच्चों को लिटरेचर करवाई है। साथ में उनका RNT सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी था, तो 2 पीरियड वहाँ 10वीं और 12वीं के थे। तो आपका उसके बाद मैं गुरु जम्बेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ 2 साल रहा हूँ। ये कहाँ पड़ता है? ये मेरे गांव के पड़ोस में ही है, मुंसरी गांव। अच्छा। और उसके बाद 4 साल मैं बीकानेर रहा हूँ, वहाँ कपिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। एक मेरे मित्र थे ओम जी ढाल, उनके वहाँ भी मैंने पढ़ाया है। तो 4 साल ये मानो बीकानेर में पढ़ाए हैं। अनुभव घाट घाट का पानी पिया है। हाँ, घूम घूम के अनुभव तो होना ही था। देखो तो सीकर, हाँ अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, इसी बात पे मैं कई बार पूछ लेता हूँ, जैसे चाचा जी से, दादाजी से, जब भी गांव जाता हूँ तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे भी मेरी एक हैबिट है बात करने की। उनके पास बैठता हूँ तो उनसे जब बात करता हूँ तो अमूमन वो लोग कहते हैं कि दाने दाने पे मोर होती है। अब जहाँ का आपका नसीब में लिखा है वहाँ खाना पड़ता है। मैं कई बार उनको हंस बोल के ये भी पूछ लेता हूँ कि मेरे वाले दाने अलग अलग कैसे रखे हैं। सही बताऊं तो राजमोहन जी, 2005 में मैंने सीनियर कर ली थी। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था 6 में, और यानी 2005 जो बचा उस टाइम, और बाकी 2006 में मैंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट में काम किया है। वहाँ से जैसे ही आया मैं जयपुर चला गया। ये टीचिंग लाइन तो बाद की कहानी है। फिर जयपुर कुछ टाइम काम किया, वहाँ भी तबीयत खराब होने की वजह से वापस गांव आ गया। कुछ समय सरसा में काम किया मैंने, लेकिन वहाँ भी सूट नहीं हुआ, पानी वगैरह, खाना वगैरह। तो उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि चलो अपने कंप्यूटर से A लेवल कोर्स कर लेते हैं। सीकर तो गया था मैं A लेवल कोर्स करने के लिए, लेकिन मीरा चरित्र सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल था उसके डायरेक्टर जो थे, उनका भतीजा मेरे साथ ही A लेवल कोर्स कर रहा था। उनका कहना था कि यार हमारे यहाँ एक इंग्लिश की पोस्ट खाली है, और हालांकि 5वीं तक की थी वो, यानी
शुरुआत मेरी मैंने जो की थी वो 5वीं तक पढ़ाने से की थी। तो मैंने सोचा चलो पार्ट टाइम अपने कर लेते हैं, आधे दिन अपने कंप्यूटर सीख लेंगे, आधे दिन अपना खर्चा भी निकल जाएगा। इस प्रकार से टीचिंग लाइन शुरू हुई। और थोड़े खर्चे को लेकर कि टीचिंग लाइन शुरू हुई और ये प्रोफेशन बन गया। हाँ, अब तो ये फिर ऐसा हो गया ना कि बीच में मैंने ऐसा नहीं 2-3 बार प्रयास भी किया कि चलो इस लाइन को चेंज करते हैं, पर शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है, वापस इसी लाइन में आ गया। अच्छा, चेंज किया मतलब कुछ और कार्य किया फिर? हाँ, 2 बिजनेस किए मैंने। अच्छा। एक तो बिजनेस किया, जैसे स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं तो उस समय गुरु जम्बेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था बीकानेर वाले में? ना मुंसरी वाले अच्छा, में। मुंसरी वाले में। जैसे ही छुट्टियां हुई तो अहमदाबाद चला गया मैं, और अहमदाबाद वहाँ रेडीमेड जींसों का काम था, वो मैंने शुरू कर दिया। नहीं, जिन्सों का मतलब क्या शुरू कर दिया? एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली या सप्लाई शुरू कर दी या? ना, पैंटें मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद मेरे पास आया करती थी, ठीक है। और उनको यूँ माने कि गाज बारटेक बोलते हैं, जो काम अपने शुरू किया था। गाज बार टैग? हाँ, जो भी आप कंपनी कर बना रहे हो। टैग तो वही होता है जिसपे रुपए आदि कुछ लिखे होते हैं, कंपनी का नाम आदि कुछ लिखा होता है, टैग तो वही होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जब पैंटों की सिलाई हो जाती है तो सिलाई होने के बाद वो पैंटें फिर गाज बारटेक वाले के पास जाती हैं। अपना जो जैसे कंपनी, अगर आप अपने यहाँ कंपनी बोल देते हैं और वहाँ कंपनी को खाता बोल देते हैं, जैसे अपने वाला जो नाम था अपने वाले का सांवरिया गाज बारटेक के नाम से था। तो अपना काम था कि ये जो अपने बेल्ट लगाते हैं ना, ठीक ठीक, लूप्स जो होते हैं, ये लूपी लगाई जाती थी, और जो गाज किया जाता था, अच्छा, बटन जींस वाला जो बटन है उसका जो गाज होता था, अपना इतना ही काम था। अपने बाद आगे की प्रोसेस थी उसकी वॉशिंग होना, उसके बाद फिनिशिंग के लिए। तो ये बहुत एक काम देखा जाए तो बहुत जैसे सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन पूरा खाता आपने शुरू किया वहाँ पर, तो ये भी बड़ा प्रोफेशन होगा फिर। अगर मैं इसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो तकरीबन इसमें 10-12 लाख रुपए लगाए थे शुरुआती दौर में ही। शुरुआती दौर। हाँ, हालांकि मशीनों की बात करूं तो मैं 6 मशीनें लेके आया था, जिनमें 5 मशीनें बारटेक की थी और 1 मशीन गाज की थी। बाकी जो भी काम करते थे वो लगभग बंदे मेरे पास जो भी थे बिहार के थे, तो वो पीस रेट पे काम किया करते थे। अच्छा, पर पीस? मेरे को भी जो काम मिलता था वो पीस पे ही मिलता था। उस टाइम मुझे 4.5 रुपये में एक पैंट मिला करती थी, और मेरे यहाँ काम करने वालों को मैं 2 रुपये दिया करता था। 1.5 रुपये 2 रुपये उस हिसाब से वो काम करते थे। तो उन्होंने जितना काम किया उनका उतना पैसा, अपने जितनी पैंटें निकली अपना उतना पैसा। अब बाकी जो 2-2.5 रुपये जो बचते थे, 2.5-3 रुपये, उनमें मेरा उस कंपनी का जो चार्ज था महीने का, वो फिर लाइट, फिर उस पर जो धागा लगता था, फिर जो मैंने मशीनें रख रखी थी वो, फिर मैं खुद भी उनके साथ ही लगा रहता था। मतलब जो बचत प्रॉपर जो आप 2-2.5 रुपये की जो बचत बता रहे हो पर फीस पर, तो वो फीस जो बचत है वो आपकी धागे में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसका खर्चा भी है, लाइट का खर्चा भी है, मेंटेनेंस भी है, और आप वहाँ रहते हैं तो उसका भी किराया भाड़ा खाना खर्चा आपका भी है, और सांवरिया गाज के मालिक हैं तो थोड़ा खर्चा भी एक्स्ट्रा हो जाता होगा ना। इतना एक्स्ट्रा तो नहीं, मैं वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा भी अपना इनकम सोर्स है या फिर जिस प्रकार का माहौल है। मैंने वहाँ देखा कि ये 2.5 रुपये जो बच रहे हैं अपने पर पीस पे, इनमें से अगर सब खर्चा हटा दें तो 1 रुपया बचता है अपने। 1 रुपया बचता है। और तकरीबन दिन की शुरुआत इतनी शानदार थी कि पहला दिन भी जो मेरा था, हालांकि वहाँ मेरे बुआजी के लड़के थे, उनका स्टिचिंग का काम था, सिलाई का काम था, तो उनसे मेरे पास माल आया करता था। और उनके 2 खाते हैं वहाँ, 2 कंपनियाँ हैं, तकरीबन 300-400 लोग उनके पास काम करते हैं। पहले दिन ही काम इतना आया राजभवन जी, फर्स्ट डे हमने तकरीबन जिस दिन यूँ माने अपने कंपनी का उद्घाटन था उसी दिन 1200-1300 पेंटें हमने निकाली थी। ठीक बात। उसके बाद हमारा रूटीन सा बन गया, कभी 2 कभी 2.5, कभी 2 कभी 2.5।
कुल मिला के अपने ये कह काम सकते ठीक चल रहा हैं। था। हाँ, तो फिर उस काम को छोड़कर फिर टीचिंग लाइन? वो कहते हैं ना कि नसीब में जैसा है। कोरोना काल आ गया था। अच्छा, कोरोना का। जब मैंने इसको कंटिन्यू रखा थोड़े दिन, तो उसी टाइम कोरोना काल आया। शायद वो 6 महीने का टाइम होगा मुश्किल से। कोरोना काल में वो पैंटें जो बनती थी या जो माल हमारे पास आया करता था, यूनाइटेड 18 और रिलायंस कंपनी का आया करता था, ठीक है, और टोटल माल विदेश में जाता था, एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट। और सारा सबसे पहले एक्सपोर्ट पे बैन लगा था कोरोना काल में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम बंद हुआ। और लास्ट में जब भी ये कोरोना वाला टाइम निकल गया, थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ, उस टाइम तक ये विदेशों वाला फिर बंद था। तो यूनाइटेड 18 और रिलायंस दोनों ही कंपनियां काम नहीं कर रही थी। मैं वहाँ कोरोना के बाद भी महीने भर रुक के आया हूँ, काम नहीं चला, तो फिर जो जैसा था वैसा छोड़ यानी के। एक लंबा गैप, काम बंद होकर दोबारा रिस्टार्ट करने का जो गैप है वो एक लंबा हो गया था। उसमें एक और रीज़न हो गया था कि यूनाइटेड 18 और रिलायंस में अपने आप काम करते हो तो कुछ शर्तें होती हैं उनकी। उस टाइम पीरियड में उनको जो पेंटें हैं आपको तैयार करके देनी पड़ती हैं। अगर आप टाइम पीरियड में किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका चार्ज फिर आपका ही लगेगा। हो सकता है वो पेंटें आपको रखनी पड़ जाए। अब जिस समय ये बंद किया था, शनिवार वाला दिन था शायद। हाँ, संडे को पहले दिन। हाँ, अपने प्राइम मिनिस्टर ट्रायल नरेंद्र हुआ, मोदी हाँ। जी ये घोषणा कर रहे थे कि भी कल संडे को रेस्ट रखा जाएगा, एक दिन के लिए बंद रखेंगे। कुछ शायद 23 मार्च 22 मार्च ऐसा कुछ था। हाँ। शनिवार की नाइट की थी हमने, यूनाइटेड 18 का माल पड़ा था। अब सोचा ये पूरा निकाल दें और शनिवार को नाइट में निकाल देंगे, एक दिन संडे का रेस्ट है, बीच में मंडे को अपने माल निकाल देंगे, फिर आगे देखेंगे क्या कंडीशन रहेगी कोरोना की। लेकिन संडे के बाद दोबारा मार्केट ओपन ही नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ। तो माल अपने पास ही रुक गया। हाँ। और उसकी वजह से अपने बड़ा नुकसान हुआ, जिसके चलते उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए। सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। एक तो नया काम हो और नए काम में खर्चे ही खर्चे रहते हैं, फिर खर्चे बचते हैं। हाँ, लंबे समय से जो बिजनेस में लोग लगे हुए थे ना, उन्होंने तो फिर 12 महीने बाद भी अपने आप को दोबारा सेटअप कर लिया। लेकिन नए आदमी के सामने बड़ी समस्याएं हैं। लंबे टाइम से जिनका बिजनेस चलता है ना, वो सरवाइव कर जाते हैं ऐसी कंडीशन में, उनकी समस्या नहीं आती। भी हो सकता है कि चलो कुछ टाइम के लिए वो कमा नहीं पाते, पर सरवाइव कर जाते हैं। मेरे को भी अगर वहाँ लंबा टाइम होता तो फिर मेरे नुकसान ये नहीं था, क्योंकि जो काम करने वाले मेरे पास थे कर्मचारी लोग, वो सारे पीस रेट पे थे। तो मेरा ये तो था ही नहीं कि भाई चलो अपने सैलरी दे रहे हैं घर बैठे लोगों को, या ऐसा कुछ तो था ही नहीं। भी आओ काम करो, जितना करोगे उतना पैसा ले एक जाओ। तो बिजनेस माइंड होता है आदमी का, बिल्कुल। और एक टीचिंग लाइन है। दोनों एक प्रकार से बहुत अलग है, बड़ा गैप है इन दोनों के बीच में। और आपने दोनों में ही आपकी रुचि दिखी, ऐसा आप कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर कहीं ऐसा मन में आया जागृति नहीं हुई? हाँ, कि यार फिर चलो कुछ करते हैं। फिर आया कि चलो देखो, सुना है कि चलो एक बार आप कहीं फ्लॉप हो जाते हैं तो दोबारा कोशिश करनी चाहिए, नहीं, कोशिश उसे तो- करके जरूर देखना उसे चाहिए। फ्लॉप नहीं कह सकते। आप कह रहे थे कि काम अच्छा चल रहा था। हाँ, काम वो बढ़िया, एक टाइम फ्रेम था रूटीन कोरोना था। का, तो उसमें सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और हम तो फिर आप कह रहे हो कि गांव से हम सीधा अहमदाबाद गए, ऐसा शुरू किया। लंबा अपने पास अनुभव भी नहीं था ना बिजनेस का। फिर इसके बाद अपने प्लास्टिक बैग, पीपी वुमेन बैग, वहीं अहमदाबाद में? ना ये कोलायत में। अच्छा, बीकानेर कोलायत रहते समय। ठीक है। ये कोई मित्र थे, उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। प्लास्टिक, एक तो कैरी बैग आता है, एक अनाज पैकिंग बैग आता है। ये जो अपने दान वगैरह डालते हैं, अच्छा अच्छा, बड़े कट्टे बड़े, जिसको बोलते हैं। हाँ, अपने भाषा में अपने कट्टे कह दो, थैले कह दो, ये तैयार किए जाते थे। तो ये काम भी ऐसा काम था कि यहाँ बंदा चाहिए थोड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं गुस्सालू, लड़ाईखोर, सामने वाली पार्टी से झगड़ा करके पैसा निकाल ले। और अपना स्वभाव तो फिर वहाँ सेट हुआ नहीं। थोड़े टाइम बाद अपने उसको भी छोड़कर वापस टीचिंग लाइन में। नफे नुकसान? मुनाफे वाला तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता।
नुकसान वाली बात कर सकते हैं कि हाँ काम बीच में बंद करने का मतलब नुकसान हो जाता है। नुकसान है। क्योंकि देखो, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो शुरुआत में आप कर देते हो, और उसके बाद भले ही आप, वही बात है, मार्केट से आज गाड़ी ले आओ और 10 दिन रखने के बाद बेचो या 1 महीने के बाद बेचो, आप चाहे 2 दिन के बाद बेचो, नहीं, अगर एक आप चीज़ उसको, और है कि टेक्नोलॉजी भी तो समय समय पर बहुत तीव्र गति से परिवर्तन, बिल्कुल उसमें बदलाव आता है। तो मशीनें लगने लगती है कि 2-3 साल बाद ही जैसे बहुत पुरानी हो गई मॉडल है। पुराना हो जाता है। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, मोबाइल वाली सी बात हो गई है। तो इतना बिजनेस माइंड है, तो क्या सावा में ओनली टीचिंग चल रही है या कुछ सावा और? में टीचिंग तो चल ही रही है, साथ में मैं अगर सही में कहूँ तो इस अनुभव को देखकर, पहले तो मैं जैसे कोलायत में था, तो कोलायत में मेरे एक मित्र हैं ओम जी डाल, उन्होंने सोशल मीडिया पे ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा। तो उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यार आप ऑनलाइन आ जाओ, आप पढ़ाओ, यहाँ बढ़िया पढ़ाते हो, दिक्कत कहाँ है, और बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। फिर भी मेरा कोई ख़ास विशेष इस पे तरफ ध्यान नहीं था। फिर सत्यता तो ये है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपने फिर मुझे इसके बारे में सजेस्ट किया, और सजेस्ट ही नहीं, हर जगह मुझे समझाया भी कि हाँ ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और आज फिर श्री राम इंग्लिश क्लासेस के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, बढ़िया बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है और रेगुलर क्लासें दे रहा हूँ, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला बच्चा हो। ठीक चल रहा है। ठीक चलिए। और इसके अलावा सुनील ऑन ग्राउंड? हाँ, उसके अलावा फिर क्या है कि राजमोहन जी, 1-2 बार कुछ स्कूल वालों से मेरी मुलाकात हुई या फिर कोई दुकान वालों से मुलाकात हुई, तो या फिर एक बार टूर्नामेंट चल रहा था तो यूं ही बच्चों का जो टीमें आई थी उनका इंटरव्यू ले लिया, तो वो वीडियो मुझे किसी दूसरे यूट्यूबर को या कहीं अलग देनी पड़ती थी। तो यूं ही मन बन गया कि यार अपने वीडियो बना ही रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, या फिर कोई दुकान पे जाके तो फिर क्यों ना अपने एक चैनल ही अलग बना लें। फिर सुनील ऑन ग्राउंड के नाम से एक चैनल बना लिया। अब जो भी है उस पर डाल देता हूँ, अगर एजुकेशन से संबंधित है तो श्री राम इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, तो काम तो ठीक है। तो 12 महीने से लगभग आपका चैनल श्री राम हाँ, इंग्लिश लास्ट ईयर अगस्त, पिछली साल अगस्त से शुरू किया था। तो क्या आपका पढ़ाया हुआ, क्या रिस्पांस बच्चों का? और पेपर, देखो चीज़ें आपके द्वारा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, ये आपको पता हो सकता है, ये मुझे नहीं पता है। और मुझे तब पता, मैं सत्य तब मानूंगा, क्योंकि एक बात है कि सत्य दिखता है उतना ही नहीं होता, उसके आगे बहुत होता है जी। तो वो सत्य तो आपके सामने, आप पर्दे के पीछे रहकर नेपथ्य में क्या तैयारी कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका पढ़ाया हुआ यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बच्चों तक जो चीज़ें पहुंची हैं वो पेपर में नहीं छपेंगी तो बच्चे भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल राजमोहन जी, ये बात आपकी सही है। आप मेहनत कर रहे हैं, केवल मेहनत से आजकल काम नहीं चलता। आपने मेहनत की और आपने जो बच्चों को पढ़ाया उसमें से कितना मैटर बच्चों को एग्ज़ाम में देखने को मिला, ये भी एक बड़ी बात है। और मैं इस मैटर पे क्या कहूँ, जैसे लास्ट की 10 से 12 क्लासें हैं, चाहे वो 12वीं क्लास की हो और चाहे 10वीं क्लास की हो, आप एक साइड में पेपर लेके बैठ जाएं और पिछली साल की क्लासें अपनी इसमें, हाँ, अपने यूट्यूब चैनल पे अभी भी उपलब्ध हैं। आप लास्ट की 10-12 क्लासें जब मिलान करोगे और पास में आपके पेपर होगा तो आपको लगेगा कि लगभग क्वेश्चन जो हैं अपने जैसे बोर्ड पे करवाए हैं वो क्वेश्चन उस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बच्चों ने पेपर दे के आने के बाद बताया कि सर मैंने आपकी केवल लास्ट 20 क्लासें देखी हैं, 15 क्लास देखी हैं, उनमें ही 70 से 80% मैटर है। और वो बच्चा जिसने शुरू से सारी क्लासें अटेंड की हैं, पूरा पेपर लगभग है, क्या रिजल्ट 2-4% आपकी कक्षा का, जिस कक्षा में आप अध्ययन करवाते रहे हैं, जो बच्चे आपसे पढ़ते रहे हैं,
उनका रिस्पॉन्स, स्कूल और बाहर के बच्चे भी आपसे जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, खुला प्लेटफॉर्म है, तो उसमें तो देखो, कितने एक बच्चे जो अच्छा स्कोर कर पाए? जिस दिन रिजल्ट आया था ना, तो मेरे पास कोलायत से एक गुड़िया का फ़ोन आया था जो 10th क्लास में मेरे से पढ़ी थी, अच्छा, और 12वीं क्लास में उस बच्चे ने ऑनलाइन अपने चैनल से वो पढ़ रही थी। उससे एक बार मेरे से बात हुई कि सर 10वीं में मैंने आपसे ग्रामर पढ़ा है, 10वीं में उसके 98 आए थे इंग्लिश में, तो मैंने उसको थोड़ा कहा भी था कि बेटी आपके 100 आने चाहिए थे, कहाँ गलती कर दी आपने, सीनियर क्लास में ये गलती मत करना। अब जैसे ही वो 12वीं क्लास में आई तो वो बीकानेर पढ़ रही थी, एक कोलायत में ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी बच्ची। तो उनका जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही पहला यही था कि जवाब कि सर 100 में से 100 आए हैं। बड़ी खुशी हुई जान के, अलग खुशी मिली। हाँ, बच्चे ने शुरू में 12वीं में प्रारंभिक दौर में कहा था सर थोड़ी ग्रामर हमें बताओ, थोड़ी ग्रामर में दिक्कत है। कुछ बच्चों को क्या है कि बच्चे जो मेहनती होते हैं वो खुद भी मेहनत करते हैं, और कुछ जब 10वीं में पढ़ लेते हैं आपसे, 11वीं में पढ़ लेते हैं, तो फिर वो चाहते यही हैं कि वो आपसे पढ़े। नहीं, मेहनत तो चलो बच्चों को करनी है, लेकिन एक ऐसा होता है सर कि बच्चों को, ग्रामीण बच्चे हैं अपने, तो उनको उस लेवल पर चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ, और इंग्लिश का एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि गांव में अपने जो माहौल नहीं बनता इंग्लिश का, और अंग्रेजी परिवेश बच्चों को नहीं मिलता है, तो बच्चों को थोड़ा सा एक भय में रहते हैं बच्चे, तो वो भय निकालना भी ज़रूरी है। तो उन बच्चों के 100 में एक बच्ची के मैं बता रहा था 98 नंबर बने। अगर बात करूं मैं जहां अपने अध्ययन करवा रहा हूं, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो वहां अगर 10वीं की बात करें तो लास्ट ईयर भी 30 प्लस बच्चे जो हैं वो 90 प्लस थे। टॉपर इस बार भी 98 टॉपर है, 99 एक के हैं, और बाकी 98 तो काफ़ी बच्चे हैं, 97 96 वाले 20 प्लस बच्चे इस बार होंगे, और 90 वाले तो काफ़ी हैं, 95 प्लस की बात कर रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर सीनियर का भी सेमी रिजल्ट है, शानदार बच्चों का रिजल्ट है, 99 टॉपर है। तो आपका अनुभव हमने जाना, शुरुआती दौर जाना, और एक लंबा सफ़र आपने, कभी बीकानेर, कभी सीकर, कभी अहमदाबाद, कभी कोलायत, कभी गांव। तो सीकर बीकानेर में पढ़ाने के बाद गांव का रुख, जैसे जैसे गांव के नज़दीक आ रहे हो, चक्कर क्या है? देखो, धीरे धीरे जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है तो जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए फिर यूँ सोचते हैं कि चलो अपनी टीचिंग लाइन भी चले, थोड़ा गांव के नज़दीक हो, तो बाकी छुट्टी के दिन अपने उसका थोड़ा भरपूर फ़ायदा उठा पाए। और ये सोचते हुए मैं सीकर छोड़ के या बीकानेर छोड़ के अब गांव के नज़दीक थोड़ा आया हूँ। तो सावार और गांव में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, छुट्टी के दिन अपने जा सकते हैं, फिर माता पिता भी हैं, उनकी देख रेख भी है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा टाइम उनको भी देना पड़ता है। तो सब चीज़ों को देखकर हाँ, यूँ लग रहा है मैनेज करना। केवल भागदौड़, केवल पैसा नहीं देखा जा सकता, वो एक पूंजी है। बच्चे हैं वो भी तो पूंजी हैं, तो उनके निकट रहना और उनके भविष्य की चिंता करना और उनके प्रति चिंतन रखना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। श्री राम इंग्लिश क्लासेज और सुनील ऑन ग्राउंड, ये 2 यूट्यूब चैनल सर के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे श्री राम इंग्लिश क्लासेज से एक बार वीडियो ज़रूर देखें सर। मैं ज़रूर तो देखें, ऐसा नहीं है कि बोर्ड की कक्षाएं हैं और बच्चे समय ख़राब करें। वो भी बच्चों, कई बार क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं सर की माता पिता को ऐसे लगता है कि बच्चा मोबाइल लेकर बैठ गया और लग गया, तो जहाँ कई बार लेकिन घर में ज़रूरत भी पड़ जाती है। जैसे यूट्यूब चैनल एक प्रकार से पासबुक है। बिल्कुल, तो बच्चों को वो चीज़, जो चीज़ देखनी होती है उसको सर्च करके अपने चैनल पर जाकर वो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो वहाँ देख लिया जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इस बार भी मैंने जैसे 10वीं और 12वीं के लिए क्लासें शुरू कर दी हैं।
इस बार पूरे अनुभव को यूज में लेते हुए, जितना मेरे को अनुभव है, मुझे जितना अंदाजा हुआ है कि किस प्रकार से पेपर को व्यवस्थित किया जाता है और किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसी पे काम कर रहा हूँ। और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार हो सकता है अपना पेपर जैसे 95-98% था, इस बार अपने क्लास में से अपने 100% पेपर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि एक अंग्रेजी में आपके पैसेज आता है, तो आपने बोर्ड पर पैसेज करवाया और वो पेपर में हाँ, ये लास्ट ईयर हुआ था ना। अच्छा अच्छा। कि मैं एक पैसेज प्री बोर्ड एग्जाम में बच्चों को दिया था और वही पैसेज मैं बोर्ड पे ही बच्चों को समझा रहा था पेपर लेने के बाद कि बेटा इसका आंसर आपको यूं लिख के आना है। और वही बच्चे जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर थी, तो ये कंपलसरी में आके लिटरेचर में आ गया और पहला ही क्वेश्चन 9 नंबर का आता है और हूबहू वही क्वेश्चन वही पैसेज जैसे ही बच्चे करके आए, आते ही बड़े खुश हुए कि सर आपने हमें जो 5-7 दिन 10 दिन पहले ही जो पैसेज करवाया था वो यूं का यूं हमारे पहला पैसेज वही है 9 नंबर का। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि 9 नंबर का मतलब हो गया, यही दिक्कत रहती है बच्चों के, क्योंकि यहाँ सिमिलर वर्ड अपोजिट जो होते हैं 3 नंबर यहाँ कटने के चांस रहते हैं, तो वहाँ बच्चों के कटे नहीं और रिजल्ट तो हाँ बहुत शानदार रहा। रहना था, रिजल्ट भी शानदार रहे और एक सुकून मिलता है टीचर को। और दूसरी बात ये जो सेलेक्ट करने की प्रोसेस है ना, ये बच्चे इस उम्र में नहीं कर पाते और आपके पास एक लंबा अनुभव है, तो आप एक लाइन को जब आप 4 बार पढ़ते हैं तो आपको 4 तरीके से उसका प्रश्न सेट करने का तरीका आपको सूझता है। और कई बार बच्चे बात को बहुत नॉर्मल वे में ले जाते हैं, लेकिन उसमें से शिक्षक की भूमिका ये भी होनी चाहिए कि उसमें से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकाल कर बच्चों के सामने उपलब्ध करवा दी जाए। बच्चों को लगे कि वाकई ये प्रश्न आ जाता तो हम सही नहीं कर पाते। राजवन जी, एक बात तो स्पष्ट है ना कि बच्चे एक बार ही पेपर देते हैं बोर्ड का, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक तो पता नहीं कितनी साल से हर साल वो पेपर देखते आ रहे हैं, तो बच्चों के और टीचर के जो नज़रिए में